आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। दोस्तों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं इस पूरे महीने गोल सेटिंग, और आज के कार्यक्रम में विशेष तौर से परिवार के लिए कौन से अच्छे गोल्स होने चाहिए। जी हाँ, परिवार के लिए हम बहुत अलग अलग गोल सेट कर सकते हैं कि स्वादिष्ट खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, टाइम को कैसे सेट करना है, पैसे को कैसे बचाना है। मगर सबसे बड़ा गोल जो हम परिवार के लिए सेट कर सकते हैं कि प्रभु की महिमा एक साथ करें, और उससे सारे और गोल्स जो हैं वो बढ़िया तरीके से सेट होते जाएंगे। तो आज देखिएगा, आज के कार्यक्रम में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सब आपके परिवारों में प्रोत्साहन का कारण बने। जी बिल्कुल दोस्तों, हमें अपने परिवारों में ऐसे गोल्स सेट करने हैं जिनसे हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, जिनसे परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो। और जैसे जैसे हम परमेश्वर के नज़दीक आते जाएंगे, हमारे जो परिवार है वो एकजुट होते जाएंगे और हमारे परिवारों में परमेश्वर का प्रेम, उनकी माफ़ी दिखाई देगी। और आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ें और देखें कि आज मानव हमसे पहचान कौन में क्या सवाल पूछ रहे हैं। समय है पहचान कौन का। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं पहचान कौन के आज के सवाल के लिए? एलिया ने सारपत में जाकर विधवा और उसके बेटे के लिए क्या चमत्कार किया? ए, उसके बेटे को जिंदा किया। बी, उसकी फसल उगाई। सी, उसके घर को आशीषित किया। या डी, या कुछ भी नहीं किया। तो दोस्तों, जल्दी से आप अपने सही जवाब हमें बताएं, और ऐसा करने के लिए आप CPN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग की, और खासतौर से परिवार में, अपने फैमिलीज में हम लोग कौन से एक ऐसे गोल्स हैं जिनको सेट कर सकें जो कि फैमिली को स्ट्रांग बना सके, फैमिलीज को इकट्ठा रख सके और फैमिलीज को उस रास्ते पे चलाए जहां पर प्रभु चाहता है। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे गोल्स सेट करें दोस्तों। और आइए आज की हम कहानी देखें, और आज की कहानी में हम आपको मिलाने जा रहे हैं मीनाक्षी सिंह से, जिन्होंने अपने मैरिड लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना किया, बहुत सारी मुश्किलें उनके जीवन में आईं। आइए देखते हैं कि इसके बाद भी क्या वो अपनी फैमिली लाइफ के लिए जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किए थे, क्या उन्हें वो प्राप्त कर पाईं। आइए उनकी बहुत ही खूबसूरत ये कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर अशोक कुमार। दिल्ली की रहने वाली मीनाक्षी सिंह एक सभ्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं। बचपन से ही मैं एक खुददारी के माहौल में पली, और पापा मम्मी टीचर थे, इस वजह से उन लोगों ने कुछ अलग ही शिक्षा दी हमें। और हम लोग पुश्तैनी क्रिश्चियन हैं, तो पापा मम्मी के साथ हम लोग चर्च जाया करते थे, और चर्च में हमने जैसे जो भी रूटीन में चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें हमने सीखी, और इसी उसमें मैं बढ़ती गई। और जैसे जैसे पापा ने हमेशा सिखाया कि बेटा मायूस नहीं होना कभी, और एक ही चीज़ बोलते थे, ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंजेस। तो वो चीज़ मेरे दिल में घर कर गई, और मैंने उस चीज़ को हमेशा अपने से बांध कर रखा। फिर मेरी मैरिज हुई 19 साल की उम्र में, और मैं अपने ससुराल यमुनानगर आ गई। जैसी सभी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनको शादी के बाद एक खुशनुमा जिंदगी मिले, लेकिन मीनाक्षी के साथ ऐसा नहीं हुआ। शुरू में बहुत अच्छा समय गुजरा। मेरे हस्बैंड इंजीनियर थे, अच्छी सैलरी थी, बहुत अच्छा काम करते थे, बट उनका ध्यान अपने परिवार की तरफ ज़्यादा था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड और मेरे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगी, पर फिर भी मेरी काफ़ी कोशिश थी कि मैं उनको समझूं और जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको ख़त्म करूं। इसी कोशिशों के बीच में मेरे 2 बेटे पैदा हुए। जब ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही थी तो मैंने टीचर की जॉब की, और उसमें भी पैसे से कमी पड़ती थी, तो मैं टेलरिंग करती थी और भी छोटे छोटे काम करती थी, क्योंकि मेरे को बच्चों को पालना था, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना था। पर इन सब सैक्रिफाइसेस की बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि कोई समझने को तैयार नहीं था, और उसमें मैंने प्रभु यीशु मसीह से शिकायतें करनी शुरू कर दी, उससे लड़ना शुरू कर दिया। हे प्रभु, ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? किस तरीके से चीज़ें सुलझें? किस तरीके से मैं अपने जीवन को चला सकूं? और इसी जद्दोजहद में, इसी परेशानियों में
कैसे कब 19 साल गुजर गए मुझे भी मालूम नहीं चला। इन हालात के कारण मीनाक्षी का एक ही मकसद था कि उनका परिवार कभी टूटे ना। और इसी बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए और कुछ चीज़ें इस तरीके से परिवार वाले मेरे साथ कर रहे थे जिनसे कि तंग आकर मेरे बड़े बेटे ने ये डिसीजन लिया कि मम्मी अब इस घर में रहने का माहौल नहीं है और हमें यहाँ से निकलना ही चाहिए। थोड़ा सा असमंजस तो मुझे हुआ, मैं टेंशन में आई, बट फिर मेरे पास कोई मकसद ही नहीं था अपने बच्चों के अलावा उनकी ज़िंदगी को बनाने के लिए, और हम लोग, मैं और मेरे दोनों बेटे फरीदाबाद शिफ्ट हो गए। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब उनको एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ा। मेरे इन लॉज हमेशा चाहते थे कि मैं उनको छोड़ दूं, अपने हस्बैंड को, और डिवोर्स ले लूं, पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी उनको छोड़ना और उनसे डिवोर्स लेना। ना चाहते हुए भी हम लोगों को डिवोर्स लेना पड़ा। कहीं ना कहीं एक ऐसी एक फीलिंग्स बनी रही कि काश मेरे पति होते, हम साथ होते, एक प्यार हम लोगों में बना रहता, और जो सफ़र अकेले ज़िंदगी में कटे वो हम लोग एक साथ काटते तो बहुत अच्छा होता। धीरे धीरे वक्त के चलते मीनाक्षी का हर घाव भरता चला गया, और एक दिन जब वो बाइबल पढ़ रही थीं, एक वचन ने उनकी जिंदगी को आत्मिक मकसद में बदल दिया। एक दिन मैं दुआ कर रही थी, फिलिपिन्स का मैंने देखा 2 का 5 से 12 मैं पढ़ रही थी। उसमें एक लाइन मुझे बड़ी छुई कि जैसे परमेश्वर का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए। और उस चीज़ को देखते ही वो मुझे बहुत टच की, और मैंने घुटनों पर जाकर दुआ की और कन्फेस किया, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, जो कुछ भी गलतियाँ जाने में या अनजाने में मुझसे हुई हैं, प्रभु आज तू मुझे माफ़ कर, और आज के बाद से प्रभु जैसा तू चलाएगा मैं वैसा चलूँगी, और पूरी कोशिश करूँगी कि मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकूँ। इतना कह के मैंने दुआ ख़त्म की और मैंने टीवी ऑन किया, और टीवी में ऐसा लगा कि जैसे एक आयत वो सिर्फ मेरे लिए ही दी थी आज प्रभु ने, और उस आयत में ये था कि जब तू हल पे पैर रख ले तो पीछे मुड़कर ना देखना। और उस आयत ने मुझे इतना मकसद दिया जीवन में जीने का कि अब मुझे अपने प्रभु के लिए काम करना है और प्रभु के रास्तों पर चलना है और प्रभु के लिए ही आगे बढ़ना है। जब तक मैं जीऊंगी मैं अपने प्रभु के लिए काम करती रहूंगी। वक्त गुजरता चला गया। परमेश्वर की सेवाओं को करते हुए मीनाक्षी ने अपने बच्चों को कामयाबी की दहलीज पर खड़ा कर दिया। और इसी बीच में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया और वो लास्ट स्टेज में है। और वो जो पल थे वो बहुत ही ज़्यादा मायूसी के और दुख के पल थे, और कुछ समय का मुझे वक्त मिला जो मैं उनके साथ थोड़ा समय गुजार सकी। जब मेरे हस्बैंड प्रभु में सो गए तो हमेशा यही एक कसक रही कि काश हम दोनों साथ रहते और एक अच्छी ज़िंदगी जीते, एक दूसरे की खिदमत करने पाते, तो शायद जिस तरीके से जो हुआ वो ना होता और एक अच्छा सफ़र हम दोनों तय कर पाते। आज मीनाक्षी एक समाज सेविका के रूप में कार्य करते हुए प्रभु यीशु मसीह के संदेश को जन जन तक पहुंचा रही हैं। मैं सभी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी मैरिड कपल्स हैं, कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कोशिश कीजिए कि उसको सॉल्व कर सके। अपनी ईगोज़ को, अपनी हर चीज़ को अलग रखते हुए कोशिश कीजिए कि आप लोगों की चीज़ें वहीं पर सॉल्व हो जाएं। क्योंकि जो माफ़ी मेरे हस्बैंड ने और मैंने उनसे मांगी, और जो सफ़र उन्होंने बीमारी का जो अकेले जिस तरीके से बसर किया, काश यदि वो माफ़ी हमने मांगी होती तो मैं उनकी सेवा कर पाती और उनको अच्छे से विदा कर पाती। तो यही एक मेरा मैसेज है कि नो डिवोर्स। मीनाक्षी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टोरी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपके जीवन की सच्ची कहानी जानकर। बहुत मुश्किल समय आपके लिए रहा, इट हैज़ बीन वेरी टफ, लेकिन हम देखते हैं कि कैसे आपने परमेश्वर का हाथ थामे रखा
और परमेश्वर आपके साथ थे हर समय और उनकी मदद से आप आगे बढ़ती गई और कैसे परमेश्वर की मदद से आप अपने पति को भी माफ़ कर पाई, विच इज़ सो अमेजिंग। गॉड ब्लेस यू। जी हाँ, बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम लोग भी अपने परिवार में कैसे प्रभु की उपस्थिति को बहाल कर सकते हैं और कैसे प्रभु के दी गई राह को चल सकते हैं। मुश्किलें ज़रूर आएंगी मगर प्रभु की सामर्थ्य से वो गोल अचीव हो सकता है। जी बिल्कुल। इनफैक्ट मानव आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो शायद इस समय टूटने के कागार पर हैं, मे बी दे आर अबाउट टू ब्रेक, पीपल वांट टू गिव अप। तो इस कहानी से हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि हम ये गोल रखें कि हम अपने परिवार को टूटने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। परमेश्वर की मदद से हम आगे बढ़ेंगे और वो प्रेम दिखाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि हम दिखाएं। जी हाँ रेबेका, बहुत सही बोला आपने। और हम आज यही चाहते हैं कि परिवार जुड़े रहें और प्रभु के दिए गए रास्ते पे चलें। दोस्तों, मैं एक दफ़ा एक ऐसे बच्चे से मिला जो बहुत हंसमुख था और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, क्योंकि उसकी हंसी, उसकी खुशी से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहे थे। और एक्चुअली मैं एक ऐसी जगह गया जहाँ पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा था, बच्चों के छोटे छोटे मैचेस हो रहे थे और बच्चे जीत रहे थे, हार रहे थे, अलग अलग इमोशंस थे। उन भावनाओं के साथ वो लोग कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे या दुख मना रहे थे। मगर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हंसमुख था और मैं काफ़ी ज़्यादा उसको देखकर आकर्षित हुआ कि इसकी हंसी, इसकी खुशी का कारण क्या है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि बेटा तुमने फुटबॉल खेल रहे हो, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा? तो उसने कहा अंकल मैं तो हमारी टीम हार गई। तो मैंने कहा तब भी इतने हंसमुख हो? तो उसने एक ऐसी चीज़ बोली जिसको सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरे को एक्चुअली इंकरेजमेंट मिला उस बच्चे से। उसने कहा कि मेरे पापा मम्मी ने कहा है लाइफ में चाहे कुछ हो जाए हंसते रहो, और आज भी अंकल हम लोग की टीम हार गई, हम उसके बावजूद भी दुख नहीं हो रहे हैं, हंस रहे हैं, क्योंकि आगे कल दोबारा फिर से मैच खेलने का मौका मिलेगा। एंड मैंने तब सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ उनके माँ बाप ने सिखाई है। तो देखिए, वो जो माँ बाप ने उसको सिखाया उसकी प्रतिक्रिया बच्चे ने दिखाई और उसके वजह से हमें उसके परिवार के बारे में पता चलता है। आज क्या पता हमारे परिवारों में जो कुछ हो रहा है, हम सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है, मगर उस परिवार का दुख, उस परिवार का दर्द, उस परिवार का टूटापन दुनिया में लोगों को पता चल रहा है। और इसलिए नहीं कि हम नहीं चाहते लोगों को पता चले, मगर वो टूटापन क्यों हो, जबकि प्रभु मौजूद है, प्रभु की उपस्थिति से वो चीज बहाल हो सकती है। और आज हम जब बात कर रहे हैं प्रभु के दिए गए वचन के अनुसार अगर परिवारों को चलाएं और ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करें जो प्रभु चाहते हैं, तो हमारे परिवार में बहुत ज्यादा बहाली आ सकती है, वो टूटापन जुड़ सकता है। आज हम बात कर रहे हैं कि परिवार में किस टाइप के लक्ष्य सेट करे जाएं, और मैं आपको प्रेरणा देना चाहूंगा 3 किस प्रकार के लक्ष्यों को सेट करने का। पहला लक्ष्य कि परिवार को एक बांध कर एक डिवोशनल टाइम होना चाहिए, परिवार में प्रभु के साथ प्रार्थना करने का समय होना चाहिए। दूसरा लक्ष्य कि हम हमेशा परिवार में सूरज के ढलने से पहले ही एक दूसरे को माफ कर दें, वो गुस्से को अगले दिन तक बल्कि उस रात तक ना लेके जाएं। और तीसरा लक्ष्य, परिवार में मेमोरीज को एस्टैब्लिश करें, छुट्टियों पे जाएं या शाम को कहीं घूमने जाएं या घर में ही बैठे हैं तो अच्छी क्वालिटी टाइम दें, मोबाइल या वो सारा फोन दूर कर दें। शाम का 1 घंटा ऐसा रखें जहां पर सारे लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें। और आपको लगता है ये बहुत मुश्किल है? देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। भजन संहिता 37:4 और 5 में प्रभु का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वो ही पूरा करेगा। दोस्तों, आपने देखा दाऊद का ये वचन भजन संहिता में क्या बताता है कि जब आप प्रभु में प्रसन्न हैं, प्रभु में मगन हैं और प्रभु के हिसाब से आप चलेंगे, तो प्रभु में आप जब कमिट करेंगे अपने लाइफ को, तो प्रभु उसमें पूर्णता, प्रभु बहाली जरूर लाएगा। और जब परिवार के लिए आप अगर मगन हैं प्रभु में, परिवार को आप साथ जोड़ रहे हैं, तो ये 3 गोल्स भी आपको जो मुश्किल लग रहे हैं कभी कदार, बहुत आसान बनेंगे। प्रभु रास्ता खोलेगा। और मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, डिवोशनल टाइम, फॉरगिविंग ईच अदर एंड सेटिंग सम मेमोरीज, ये एक प्रभु के सेंटर्ड गोल्स हैं और प्रभु आप में को मदद करेगा इसको पाने में। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं अपने परिवारों के लिए, अपने चैलेंजेस के लिए एज अ फैमिली, या अपने फैमिली गोल्स के लिए अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें।
हमारा नंबर है 99-104-01-010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके परिवारों के लिए, आपके फैमिली गोल्स के लिए प्रार्थना करने में। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, तब मिलेंगे पास्टर रूबिन से और उनके साथ मिलकर वचन से सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स एंड कॉन्सर्ट में इस बार मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर, अहमदाबाद, गुजरात की कॉयर। इन गीतों को आप देख सकते हैं पहली बार मार्च के महीने में, हर वीरवार के दिन। देश के कोने कोने से ऐसी ही और कॉयर्स सुनने के लिए गिव टू CBN at www.cbnindia.org। शायद जल्द ही आपकी कॉयर नेशनल टीवी पर हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम एक लक्ष्य को निर्धारित करें, खास तौर से अपने परिवारों के लिए। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने परिवारों के लिए गोल सेट करें। और इनफैक्ट आज हमारे साथ पास्टर रूबिन जुड़ रहे हैं। पिछले हफ्ते भी वो हमारे साथ जुड़े थे और आज वो बात कर रहे हैं कि कैसे हम विनम्रता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ अपने जीवन के लिए बड़े गोल्स सेट करें। क्योंकि अक्सर जब हम बड़े गोल्स की बात करते हैं तो या तो हम डरते हैं या वी आर टू प्राउड एंड वी सेट बिग गोल्स। जी हाँ, विनम्रता के साथ बड़े प्रभु के साइज के गोल सेट करें और वही प्रभु, उन्हीं विनम्रता को प्रभु एक इंस्ट्रूमेंट बनाएगा उन गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आइए देखते हैं पास्टर रूबिन प्रधान हमसे क्या बोल रहे हैं। हेलो और गोल कैसे सेट करें के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि विनम्रता के साथ गोल कैसे सेट करें। क्या एक मसीही के लिए बड़ा गोल सेट करना और बड़ा विजन रखना और साथ ही विनम्र बने रहना गर्व की बात है? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्य आम से लोग थे जिनका कोई बड़ा नाम नहीं था, पर फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बुलाया, उन्हें महान आदेश दिया और उन्होंने उनसे कहा कि वे सारी दुनिया में जाएं और भिन्न भिन्न देशों को शिष्य बनाएं, उन्होंने उन्हें एक ग्लोबल विजन दिया। पर इस ग्लोबल विजन को देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे खुद को विनम्र बनाएं, दूसरों की सेवा कैसे की जाए, सबसे छोटे भाइयों की भी। फिलिपियों के अध्याय 2 का 3 वचन कहता है कि विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। परमेश्वर हमें विजन्स और गोल्स देता है ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें, न कि हम खुद के लिए काम करें। तो हाँ, मसीही होने के नाते हमारे पास बड़े गोल्स और बड़ा विजन हो सकता है अगर हम नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह का सामना रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का सम्मान रखने का क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मरकुस 10:45 में कहा है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। हमारे लिए जो गोल और विजन है वो दूसरों की सेवा करने के लिए और प्रभु की महिमा के लिए होने चाहिए। दूसरा, हमें खुद को दीन बनाना चाहिए। याकूब 4:6 में वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हमें अपने गोल्स और विजन को पूरा होते देखने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता होती है और बाइबल में साफ साफ कहा गया है कि परमेश्वर केवल उन लोगों पर ही अनुग्रह करता है जो दीन हैं। और तीसरा, हमें दूसरों को खुद से पहले महत्व देना चाहिए। हो सकता है कि आपके दोस्त, आपके को पास्टर या कोई भी दूसरा व्यक्ति जिसका कोई विजन या गोल हो जो आपको उतना महत्वपूर्ण ना लगे या महत्वहीन लगे, पर फिर भी बाइबल हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के विजन, दूसरों के गोल्स को अहमियत देनी चाहिए।
तो हाँ, मसीही होने के नाते हमारे पास बड़े गोल्स और बड़े विजन हो सकते हैं अगर हम अपने पवित्र शास्त्र में दिए गए सिद्धांतों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। तो मुझे उम्मीद है कि ये संदेश आपको उतना ही आशीषित करेगा जितना इसने मुझे आपसे बात करते समय किया है। थैंक यू वेरी मच ब्रदर रूबिन, थैंक यू वेरी मच। आपने परमेश्वर के वचनों से हमें इंकरेज किया और कैसे आपने हमें बताया कि हमें हम्बल रहना है। विथ ह्यूमिलिटी वी हैव टू सेट गोल्स, बिग गोल्स, और बिना डरे परमेश्वर की मदद से हम इन गोल्स को सेट करें और इन्हें अचीव करें। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही संदेशों को अगर आप दोबारा से सुनना चाहते हैं, इनसे इंकरेजमेंट पाना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, या अगर इन्हें आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, तो क्यों ना आप CBN इंडिया के YouTube चैनल को विजिट करें। दोस्तों, अभी समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम मिलेंगे तब परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area. So it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम लक्ष्य को निर्धारित करें, खासतौर से अपने परिवार को लेकर। जी, बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा करें दोस्तों, और ख़ास इसके लिए हम प्रार्थना करें। एज अ फैमिली वी कैन ऑल सिट टुगेदर एंड वी कैन डिस्कस एंड वी कैन प्रे। जो भी बोझ परमेश्वर ने हमें दिए हैं एज अ फैमिली, उन्हें हम लेकर के आएँ, डिस्कस करें और परमेश्वर से मांगें कि ये जो गोल्स हैं इन्हें पूरा करने में आप हमारी मदद करें। और इस समय भी दोस्तों हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे, और ख़ासतौर से प्रार्थना में हम प्रभु के सामने अपने परिवारों को रखेंगे, क्योंकि परिवार एक अहम जोड़ा स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। उसके बाद बच्चे होते हैं और माँ बाप भी होते हैं। तो प्रभु अब परिवार को हमें देता है। परिवार ही हमारी पहली कलीसिया है, पहली संगठन है जिसके बारे में हमें ज़्यादा प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थनाएं करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हम परिवारों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपने जो हमें परिवार दिया है। एक परिवार को हम ये लेके ना चलें कि हमारे लिए एक बोझ है, या परिवार को ये लेके ना चलें कि एक हमारे लिए एक बस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ हमें जीना है, रहना है, बल्कि हम परिवार को स्पेशल मानें और इन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। मैं खासतौर से आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां पर मन में इच्छा तो है एक दूसरे के साथ जोड़कर अपने रिलेशनशिप को वापस बहाल करने का, मगर मन में कोई उमंग नहीं रही है, मन में ना सामर्थ्य रही है जुड़ने की। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन परिवारों में आप उनके जो टूटे हुए रिश्ते हैं उनको जोड़ें, उनको बहाल करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं परिवारों के लिए जहां पर बहुत सारा टाइम बच्चे टेलीविज़न या मोबाइल से अलग अलग यंत्रों में समय बिताते हैं, मगर एक दूसरे से बात करने का समय नहीं है। दादा दादी, नाना नानी को समय नहीं दे पाते हैं, मिलकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, आपको प्रति डिवोशन नहीं कर पाते हैं, गुणगान नहीं गा पाते हैं। उन परिवारों में खुद मन में एक बदलाव आए, खुद बच्चों में उमंग आए, माँ बाप की बात सुने और दादा दादी, नाना नानी के साथ मिलकर एक परिवार, प्रार्थनाओं का परिवार बने। प्रभु जी, इन परिवारों में आप बहाली दें, इन परिवारों में वो वापस सीमेंटिंग लव दें जो आपके द्वारा आता है। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, आपके परिवार बहुत प्रिय हैं और खास तौर से प्रभु के लिए बहुत प्रिय हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आपके परिवारों में बहाली बनी रहे और एक साथ मिलजुल कर आप लोग प्रभु के गुणगान गाएं। जी बिल्कुल, और हम ऐसे गोल्स बनाएं एज अ फैमिली जिनके द्वारा हम परमेश्वर के और नज़दीक आते जाएं। मिलकर हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, मिलकर हम प्रार्थना करें और एक दूसरे के साथ समय बिताएं, और देखिए कैसे परमेश्वर हमारे परिवारों को आशीषित करेंगे। समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों, परमेश्वर हमारी मदद करे कि हम अपने परिवारों के लिए, सब जनों के लिए एक ऐसे प्लान्स बनाएं जो परमेश्वर को भाएं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हों, क्योंकि जब ऐसा होगा तो परमेश्वर ही हैं जो उन प्लान्स को, उन गोल्स को स्थापित करेंगे और हम परमेश्वर की आशीषों को अपने परिवार के हर सदस्य के जीवन में देख पाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज भी जाते जाते हम सुनेंगे मेथोडिस्ट चर्च मणिनगर की कॉयर को, जो हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती गीत। और ये आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन अहमदाबाद से। दोस्तों, आप ये गाने को एंजॉय करें और हम आपसे लेते हैं इजाज़त। कल सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। जगनु अजवा